हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। देखिए, कोई भी एग्जाम हो, क्या जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है उसमें क्या करंट अफेयर्स का काफी ज्यादा क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंस होता है। क्या और कई बार ऐसा होता है कि भी करंट अफेयर्स ही क्या करता है, आपका सिलेक्शन भी करवा देता है और करंट अफेयर्स के कारण ही आपका सिलेक्शन क्या है, बिल्कुल क्रैश भी हो जाता है। कि भी कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं तो आपका सिलेक्शन भी क्या हो जाता है, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो उन करंट अफेयर्स को क्या कवर कर लेते हैं और उनका क्या सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, और खास करके जब हम राजस्थान के एग्जाम्स की बात कर रहे हैं, जो भी आरपीएससी ले रही है, आरएस रेजिडेंस बोर्ड ले रहा है, तो उनके अंदर राजस्थान के करंट का क्या है, काफी इंपॉर्टेंस हो जाता है। तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि भी कोई भी एग्जाम है, जैसे आरएस का एग्जाम है, एसआई का एग्जाम है, ईओआरओ का एग्जाम है, अगर कोई फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का एग्जाम है, थर्ड ग्रेड का एग्जाम है, आपके सीईटी आ रहा है, सीईटी के बाद पटवार का एग्जाम होगा और उसके बाद में वीडियो का एग्जाम होगा, तो कहां तक करंट आपको करनी चाहिए, कितनी करंट करनी चाहिए और कितना उसका इंपॉर्टेंस होता है आपके पास में। तो हम इस सारी चीजों को क्या है डिस्कस करते हैं आज के इसमें, और करंट अफेयर्स की कुछ चीजें भी हम क्या है कवर करेंगे। तो आज बात करते हैं सबसे पहली चीज कि भी जो सबसे मेन एग्जाम, जो सबसे आगे अभी एग्जाम जो आपके पास में आने वाले हैं, वो है एसआई का एग्जाम। ठीक है, मींस अभी हाल ही में किन किन स्टूडेंट्स को या एस्पिरेंट्स को ऐसे हैं जिनको क्या करंट अफेयर्स पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, बहुत से ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिनको करंट अफेयर्स अभी करने की क्या बिल्कुल जरूरत नहीं है। जिनको करने की जरूरत है, पहले हम उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपका एग्जाम आ रहा है एसआई का, फिर आपके पास में एग्जाम आ रहा है आरएस का। ठीक है, आरएस प्री का, और एक एग्जाम जो आपके पास में आ रहे हैं वो है सीईटी के 2 एग्जाम। ठीक है, सीईटी के क्या 2 एग्जाम आपके पास में आ रहे हैं, एक जो 10+2 लेवल वाला है और एक क्या ग्रेजुएशन लेवल वाला है। ठीक है, तो अभी जो करंट चल रही है या अभी जो करंट की हम बात कर रहे हैं, तो वो इन 3 जो ये एग्जाम वाले हैं, एक जो स्टूडेंट है, इनके लिए क्या है इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भी ये चीजें क्या है आपको करनी है, और करंट अफेयर्स आपके लिए क्या है इंपॉर्टेंट हो जाता है बहुत ज्यादा। ठीक है, क्योंकि वहां पर काफी सारे क्वेश्चंस क्या है कवर होते हैं। तो हम बात कर लेते हैं कि भी कितनी करंट अफेयर्स आपको करनी है और कितना आप करें कि सफिशिएंट हो जाए ये जो। और एक चीज यहां पर क्या है मेन, जो अब की बार जो 2026 का जब हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, ध्यान रखिएगा कि राजस्थान की जो करंट अफेयर्स है, ठीक है, राजस्थान की जो करंट अफेयर्स है उसके अंदर एक समस्या, ये एक आपको फायदा कह लीजिए। ठीक है, आपके लिए क्या फायदे की बात कह लीजिए कि जो लोकल बॉडी के इलेक्शंस हैं, ठीक है, जो स्थानीय निकायों के चुनाव आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, स्थानीय निकायों के जो चुनाव आ रहे हैं, जिसमें वार्ड मेंबर्स के भी चुनाव होंगे और पंचायत के भी चुनाव होंगे, इसके कारण क्या है आचार संहिता, जिसे हम मॉडल कोड बोलते हैं, वो लागू हो जाएगा। ठीक है, वो क्या है लागू हो जाएगा, जैसे ही इलेक्शन डिक्लेयर होते हैं वैसे ही मॉडल कोड जो होगा वो लागू हो जाएगा, और उसके बाद राजस्थान के अंदर करंट नहीं बनेगी। ठीक है, मींस सरकार कोई भी पॉलिसी डिक्लेयर नहीं कर सकती, कोई स्कीम नहीं ला सकती जब तक वो आचार संहिता लगी रहेगी। तो इसका मतलब ध्यान रखिएगा कि हम 20 तारीख से मान लेते हैं, 20, देखिए टेंटेटिव डेट है, अभी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 20 तारीख से इलेक्शन डिक्लेयर हो ही जाएंगे। जिस दिन से इलेक्शन डिक्लेयर होते हैं उस दिन से सरकार के पास क्या है काम करने के लिए नहीं होगा, सरकार कोई पॉलिसी नहीं ला सकती, क्योंकि वो इलेक्शन के अंदर क्या है फिर इंटरफेयर कर सकते हैं या फायदा पहुंचा सकते हैं सरकार को। तो वहां पर क्या है मॉडल कोड लागू हो जाएगा, और 2 अलग अलग चुनाव हैं, तो ये मानकर चलिएगा कि इसका माना जा रहा है कि 15 नवंबर तक, ठीक है, जैसे इलेक्शन डिक्लेयर होते हैं तो 15 नवंबर तक क्या है ये चीज चलती रहेगी। ठीक है, तो चलती रहेगी ये चीज, और 15 नवंबर तक नई, राजस्थान गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं मैं राजस्थान गवर्नमेंट के ऊपर बात कर रहा हूं कि वहां से कोई नई करंट नहीं बनेगी। उसके अलावा चाहे स्पोर्ट्स हो और हो, तो वो तो करंट आपको करनी है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और एक चीज और इंपॉर्टेंट होती है, ध्यान रखिएगा कि जो राजस्थान की करंट है, ठीक है, जो राजस्थान की करंट है, अगर आप मान लीजिए आगे की भी तैयारी कर रहे हैं, क्या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और कर रहे हैं, तो भी आपके लिए जो करंट चल रही है ये ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं होती है, क्योंकि यहां पर इस साल 2026, ठीक है, जो भी राजस्थान गवर्नमेंट ठीक है पॉलिसीज ला रही है,
ठीक है, जो भी राजस्थान गवर्नमेंट स्कीम बना रही है, पॉलिसीज ला रही है, नया कोई भी काम कर रही है, और दूसरा जो बजट है 2026-27 का, ठीक है, जो बजट है 2026-27 का, ठीक है, और ये जितना भी राजस्थान गवर्नमेंट काम करेगी और करेगी, नई स्कीम लाएगी, नई पॉलिसी लाएगी, नया कोई इनोवेशन करेगी, कुछ भी करेगी, वो सारा का सारा आपके पास में कहां पर आएगा? इको रिव्यू में मिलेगा। जो इकोनॉमिक रिव्यू अगले वाला आपको फरवरी में मिलेगा, तो उसके अंदर ये सारी की सारी चीजें क्या है, ज्यादातर यही चीजें क्या है, कंपाइल होके आपके पास में आएंगी। अगर आप अच्छी तरीके से इस करंट को करते हैं, क्या है, अच्छी तरीके से इस करंट को करते हैं, तो यहां पर आपको करने में दिक्कत नहीं आएगी। यहां सिर्फ आपको वही चीजें करनी है जो जो क्या रिकरिंग है, मतलब पहले से जो चल रही है, और उनको क्या सिर्फ ऐड करके नया दे दिया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि ये करंट अफेयर्स अगले साल आपके काम नहीं आने वाली। क्लियर है? अगर आप इस बार ये करंट अफेयर्स कर रहे हैं तो ऐसा मत सोचिएगा बिल्कुल भी कि इनमें से जो करंट अफेयर्स आपने की है वो आगे अगले साल आपको काम नहीं आने वाली। वो नए नए फॉर्म में आपको यहां मिलेगी, इकोनॉमिक रिव्यू के अंदर मिलेगी, जिसको जनरली इको सर्वे भी बोल देते हैं। तो इको रिव्यू के अंदर आपको ये सारी चीजें क्या मिलेंगी, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि आपको कहां से लेके कहां तक की करंट करनी है, क्या है, कहां से लेके कहां तक की करंट करनी है। अब देखिए, ज्यादातर एग्जाम्स में क्या होता है, ठीक है, क्योंकि आजकल क्या है कि बहुत सारे एग्जाम्स होने लग गए। क्या है, पहले तो क्या है कि दो साल में दो एक साल में क्या एक एग्जाम मुश्किल से होता था, ठीक है। तो आजकल क्या है कि हर 3-6 महीने बाद क्या एग्जाम्स हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, एग्जाम्स हो रहे हैं। कोई अधीनस्थ बोर्ड का एग्जाम हो रहा है, कोई आरपीएससी का एग्जाम हो रहा है, ठीक है, कोई और एग्जाम हो रहा है। तो यहां पर क्या है कि ये नहीं है कि भी पूरे साल भर की करंट पे क्या है वो फोकस करते हैं, क्या करते हैं, फोकस करते हैं। तो वो ये देखते हैं कि लास्ट के 6 मंथ्स की जो करंट होती है वो इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। लास्ट के 6 मंथ्स की जो करंट होती है वो इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम से पहले के 6 मंथ्स की। लेकिन क्योंकि क्या है, इस बार क्या है कि जो इलेक्शंस हैं, ठीक है, इलेक्शंस के कारण क्या है, क्योंकि 2-3 महीने तक 2 से 3 महीने हम रेंज लेते हैं, 2 से 3 महीने तक करंट बनेगी नहीं। इसलिए क्या है, आप ध्यान रखिएगा, आपको जनवरी से लेके, ठीक है, एग्जाम जब तक आपका हो रहा है, ठीक है, उसके 20-25 दिन पहले तक की करंट आपको करनी है। अब वो तो करंट की बात होगी। अब अगर हम राजस्थान की बात करें तो जब तक इलेक्शन डिक्लेयर नहीं हो जाते, ठीक है, तब तक की आपको क्या है, करंट अच्छी तरीके से करनी है। अब इसके अंदर एक कैविएट ये है कि हम स्पोर्ट्स को इसमें ऐड नहीं कर रहे हैं, और नेशनल लेवल पे अगर राजस्थान में कोई भी, मतलब मान लीजिए कोई प्राइज दिया जाता है, कोई रैंकिंग दी जाती है और दी जाती है, तो वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। जब हम राजस्थान की बात कर रहे हैं तो हम राजस्थान के बारे में बात कर रहे हैं कि राजस्थान गवर्नमेंट की कोई भी नई पॉलिसी आपके पास नहीं आएगी। मींस ये मानकर चलते हैं कि हम 31 अगस्त, तो यहां तक की जो करंट है वो आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है, बहुत ही ज्यादा, ठीक है। अब यहां पर देखिए एक चीज और है, वन मोर थिंग। एक तो आप करंट किसके लिए कर रहे हैं, आरएस, प्री, एसआई, और जो हमने सीईटी की बात की थी उसके लिए। और किसी एग्जाम की हम बात नहीं कर रहे हैं, ना ईयूआरओ की बात कर रहे हैं, ना जो कोई भी एग्जाम अभी तक नोटिफाइड नहीं है, ठीक है। तो एक तो हो गया ये, जब इन एग्जाम्स इसके बारे में बात करते हैं तो आपने करंट एक बार करी और छोड़ दी, आपको करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां पर क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि खाली प्री से आपका काम नहीं चलने वाला, आपको मेंस में भी जाना पड़ेगा। क्लियर है? तो आपको क्या है, मेंस के अंदर भी जाना पड़ेगा, ठीक है। तो मेंस के बिना आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपको करंट मेंस के हिसाब से करनी है। क्लियर? मेंस ओरिएंटेड जो है वो आपको करंट अफेयर्स करनी है। तो मेंस के हिसाब से क्या करेंगे, आप करंट अफेयर्स करेंगे। और खास करके ये जो मेंस का जो इकोनॉमी का सेक्शन है राजस्थान की जो इकोनॉमी है, वहां पर क्या है, आप ध्यान रखिएगा कि करंट अफेयर्स से ही ज्यादा चीजें क्या है आपसे पूछी जा रही हैं। क्या है, करंट अफेयर्स से ही आपसे ज्यादा चीजें पूछी जा रही हैं, और खास करके इकोनॉमिक रिव्यू और बजट से,
ठीक है, इकोनॉमिक रिव्यू और बजट से। तो मैंने आपको पहले ही कह दिया है कि अगर इस बार का इकोनॉमिक रिव्यू और बजट आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, इकोनॉमिक रिव्यू की तो बात मैं नहीं कर रहा हूं, ठीक है, अगर आप मान लीजिए मेंस के अंदर अगर हम बात करें तो ये इकोनॉमिक रिव्यू जो आपका कंटिन्यू चलेगा ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, लेकिन इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से या इकोनॉमी से अगर हम रिलेट करें तो उसका जो बेस होगा, बेसिक चीजें होंगी, वो आपको हमेशा के लिए क्या है, काम करेंगी। और ये बजट जो है आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि यही इसमें से काफी चीजें आपको इको रिव्यू में मिलेंगी, ठीक है, इको रिव्यू के अंदर क्या है, आपको मिलेंगी, ठीक है। तो अभी तो हमने ये डिस्कस किया है कि आपको कहां से लेके कहां तक का क्या है, करंट करना है, कितना करंट आपको करना है। तो ध्यान रख लीजिएगा कि मोटे तौर पे हम मान सकते हैं कि जनवरी से लेके 36 अगस्त तक आपको क्या है, करंट आपको करना पड़ेगा। जनवरी से 31 अगस्त तक का करंट क्या है, आपको करना है, ठीक है। इस पर आपको अच्छी तरह से काम करना है, क्योंकि आगे करंट बनेगी नहीं, इसलिए वो जनवरी से क्या है, करंट को कवर करना स्टार्ट करेंगे। अब यहां पर एक चीज और इंपॉर्टेंट हो जाती है कि करंट के कौन से ऐसे सेक्शंस हों या कौन से ऐसे स्पेसिफिक करंट है जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्या है, कौन सी ऐसी करंट है जो आपके लिए सबसे क्या बहुत ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट हो जाती है, चाहे आरएस प्री की बात करें, आरएस मेंस की बात करें, एसआई की बात करें, हम किसी की भी बात करें। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहली चीज तो आती है इसके अंदर आपका जो लेटेस्ट बजट था वो, ठीक है, लेटेस्ट बजट था वो आपको करना है। तो 2026-27 का है जो राजस्थान का बजट है। दूसरा आ जाता है आपके पास में इको रिव्यू, ठीक है, दूसरा आ जाता है आपके पास में इको रिव्यू का जो चीजें आती हैं। अब यहां पर ये तो है दो मेन चीजें। अब जो करंट अफेयर्स है, जो स्पेसिफिकली टारगेटेड करंट अफेयर्स है, जो आपको करनी है, यहां से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आती है कि राजस्थान दिवस 2026 जो मनाया गया था, राजस्थान दिवस 2026 जो मनाया गया था, उसके अंदर जितने भी इवेंट हुए थे, ठीक है, जो हफ्ते भर से ज्यादा चले थे, उसके आपको एक एक डिटेल रखनी है। क्या है, एक एक डिटेल क्या करनी है, आपको अच्छी तरह से रखनी है। यहां से आपसे क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दूसरी चीज आती है कोई भी स्कीम और पॉलिसी, ये आपसे क्या है पूछेंगे वहां पर एग्जामिनेशन के अंदर। और इसके अंदर अगर आप लेटेस्ट करते हैं तो लेटेस्ट आपके पास में क्या है, ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो ये तो कुछ चीजें हैं। देखिए, ऐसा नहीं है आज हम सिर्फ ये कर रहे हैं कि आपको करंट में करना क्या है, ठीक है। आगे की क्लासेस में क्या है, हम रेगुलर करंट अफेयर्स को करेंगे, पीछे का भी और जो आगे आने वाला है वो करंट अफेयर्स भी क्या है, साइमल्टेनियसली क्या हम उसे कवर करेंगे। अब जो इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट जो होगी आपकी, ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट होगी आपकी, खास करके आरएस प्री और सीईटी, ये चीज एसआई के अंदर नहीं आएगी, ध्यान रखिएगा। जो अभी मैं बात करने वाला हूं वो आपके एसआई के अंदर नहीं आएगी, क्लियर है, एसआई के अंदर वो चीज नहीं आएगी। तो वो है लोकल बॉडी इलेक्शंस, ठीक है। लोकल बॉडी इलेक्शंस जो होंगे, ठीक है, उनके अंदर जो भी रिजल्ट निकलता है, जितना प्रोसेस होता है, जितनी प्रक्रिया होती है, उसका नतीजा क्या निकलता है, ठीक है, शहरी यानी कि जो अर्बन गवर्नमेंट है जिसमें वार्ड मेंबर्स, अध्यक्ष और ये चुने जाते हैं। दूसरा ग्रामीण जिसको हम बोल रहे हैं, जिसको हमने रूरल कहा है, यानी पंचायत के जो इलेक्शंस हैं, ये इनका पूरा प्रोसेस क्या, इनमें किस तरह से इलेक्शंस हो रहे हैं, किस तरह से चुने जा रहे हैं, और इनका पूरा रिजल्ट जो है वो आपको अच्छी तरह से करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो करवाया नहीं जाएगा, लेकिन आपको भी उसको क्या है, रेगुलर बेसिस पे क्या करना है, ध्यान देना है पूरी तरीके से, ठीक है। क्योंकि यहां से क्या है, क्वेश्चंस हर हाल में आपसे यहां पर पूछे जाएंगे, आरएस और सीटी के अंदर। क्योंकि एसआई के पेपर पहले हो चुका होगा, तो एसआई के पेपर में ये एग्जाम्स ये नहीं आएंगे, ठीक है। तो यहां पर आरएस प्री और
सीईटी का जो एग्जाम है उसके अंदर ये इलेक्शंस आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये 5 साल में एक बार होते हैं। क्या है? 5 साल में जो इलेक्शंस होते हैं वो एक बार होते हैं, हर साल नहीं होते हैं। तो इसमें थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कि इस बार के इलेक्शंस तो आपको करने ही करने हैं। जो लास्ट इलेक्शंस हैं, ठीक है, उनके बारे में भी क्या है आपको पढ़ना पड़ेगा। हालांकि ऐसी बात नहीं है कि आपको अलग से कहीं ढूंढना पड़ेगा, उसको ये करना पड़ेगा। अगर आप रेगुलर न्यूज़पेपर देख रहे हैं, कोई भी न्यूज़पेपर देख रहे हैं, पत्रिका या भास्कर, तो उसमें आपको सारी डिटेल्स वगैरह मिल जाएंगी। बाकी आपको पढ़ाया भी जाएगा कि इसमें किस तरह से ये चीजें इंपॉर्टेंट आ जाती है। तो ये तो था क्या मोटे तौर पे कि कहाँ आपको सबसे ज्यादा क्या है ध्यान रखना है। अब ये नहीं है कि खाली इसी को आपको करना है, क्या इसी को आपको करना है। ये चीजें वो थी जो आरएएस प्री में भी काम आएंगी आपके, ठीक है, और आरएएस क्या है मेंस के अंदर भी क्या है आपके काम आएंगी। तो यहाँ ध्यान रखने वाली इंपॉर्टेंट चीज यही आ जाती है कि आपको जो करंट अफेयर्स करना है वो जनवरी से शुरू करना है। अगर मान लीजिए ये इलेक्शंस नहीं होते तो हम कह सकते थे ठीक है आप जून से उस करंट अफेयर्स को क्या है कर लीजिए, क्योंकि करंट बनेगी नहीं, इसलिए उन्हें क्या है बैक्स पीछे से क्या है करंट अफेयर्स में से क्वेश्चंस को क्या है पुट अप करना पड़ेगा, क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे। तो यहाँ ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपके फायदे की बात भी है और आपके लिए थोड़ा सा क्या है एक्स्ट्रा एफर्ट भी आपको लगानी पड़ेगी, क्योंकि उसमें क्या है कि जब आप इलेक्शंस के बारे में डिटेलिंग करेंगे तो एक एक चीज को क्या आपको रटना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक एक चीज को मोटे तौर पे आपको क्या करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। हालांकि ये फायदेमंद चीज है कि भी मान लो 3 महीने की अगर आप वैसे करंट अफेयर्स करते तो वो करीबन 100 पेज की करंट अफेयर्स होती है आपकी, ठीक है, तो 100 पेजेस की करंट अफेयर्स होती। तो ये जो 2 इलेक्शंस हैं आपके, ठीक है, ये क्या है 20-25 पेजेस के अंदर ही आपके कवर हो जाएंगे। लेकिन क्योंकि ये डेटा लोडेड है, क्योंकि इसमें डेटा काफी होगा, तो डेटा को आपको क्या है ध्यान से करना पड़ेगा, क्योंकि डेटा अगर आपने इधर उधर कर दिया तो फिर आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, सटल चीज है आपके लिए जब आप करंट अफेयर्स कर रहे हैं, खास तौर पे जब हम बात कर रहे हैं किसकी, आरएस प्री की और आपका आने वाले सीईटी के एग्जाम की। तो ये 2 जो चीजें इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये 2 इलेक्शंस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। और ये इलेक्शंस उसी कंडीशन में इंपॉर्टेंट है क्योंकि 15 नवंबर ये मानकर चल रहे हैं कि 15 नवंबर तक हम पूरा प्रोसेस क्या है फिनिश कर देंगे, क्या फिनिश कर देंगे। और आप ध्यान रखिएगा कि आपका सीईटी का एग्जाम 1 दिसंबर को है, जो ग्रेजुएट लेवल का है, ठीक है। सीईटी का जो है ग्रेजुएट लेवल का है, तो सीईटी ग्रेजुएट लेवल के अंदर और 15 नवंबर तक का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और आरएएस का आपका दिसंबर में है। तो यहां तो हर हाल में क्या है 15 नवंबर तक के क्वेश्चंस क्या है, आरपीएससी पहले भी क्या है 20 दिन पहले तक के क्वेश्चंस क्या है पूछती आ रही है। तो ये आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान से करने हैं। हालांकि आपके पेजेस कम होंगे, लेकिन ठीक है वहां पे डेटा ज्यादा होगा, तो डेटा को आपको थोड़ा सा ध्यान से मेमोराइज करना होगा। तो डेटा आप जब मेमोराइज करें तो उसको थोड़ा सा ध्यान से करिएगा, क्योंकि वो आगे भी आपके काम आता रहेगा। क्योंकि ये 5 साल तक क्या है इलेक्शंस होंगे, और अगले साल जो भी कोई एग्जाम होता है उसमें वो इलेक्शंस के बारे में क्या है पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। तो आज के वीडियो में क्या है आपको यही बताना था कि भी करंट अफेयर्स आपको कितना करना है, खास करके जब हम राजस्थान करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं, और खास करके किन एग्जाम्स के लिए अभी करंट अफेयर्स पढ़ना जरूरी है और किन एग्जाम्स के लिए अभी करंट अफेयर्स आपको पढ़ना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो आज के वीडियो का यही मोटिव था, यही एम था आपको बताना, ठीक है। तो आप ये करना, और तो किस तरह से आपको क्या है करंट अफेयर्स को क्या हैंडल करना है। और अगर मान लीजिए आपको कोई भी सजेशन हो या कोई डाउट हो या कोई भी क्वेरी हो, तो आप क्या कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख कर क्या पूछ सकते हैं। ये नहीं कि खाली करंट अफेयर्स के बारे में पूछ सकते हैं, आप किसी भी एग्जाम के बारे में क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और पढ़ना शुरू करेंगे हम करंट अफेयर्स, और पूरा करंट अफेयर्स क्या हम कवर करेंगे फ्रॉम जनवरी टू अगस्त लास्ट, जो कि क्या है आपके एसआई के एग्जाम में आने वाला है, जो एसआई के एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।